जय श्री सीताराम। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे कि हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियाँ अथाह जल में है वे सुखी है। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमल के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रही है। जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं। जैसे भक्त वत्सल भगवान को पाकर उनके निर्मल नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जारे के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए। जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए। जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गया, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे पता पाऊं कि काल को भी जीतकर पल भर में ही जानकी जी को ले आऊं। कहीं भी रहे जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी भी सुधि भुला दी। जिस वान से मैंने बाली को मारा था उसी वान से कल उस मूर को मारूं। शिव जी कहते हो माँ, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली वे इस चरित्र को रहस्यमय ही जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर वान हाथ में ले लिए। जय श्री